महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे अजीत पवार, एकनाथ शिंदे होंगे दरकिनार। अजीत पवार समर्थक ने किया बड़ा दावा, मुख्यमंत्री बनने के बाद मिलेगा एनसीपी के और विधायकों का समर्थन। एक सप्ताह गुजरने के बाद भी एनसीपी को लेकर बरकरार है सियासी कश्मकश। एनसीपी गुट के कई विधायक भतीजे अजीत पवार की तरफ आने के लिए बेकरार। महाराष्ट्र की सियासत में दिन ब दिन बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इसी बीच एक बड़ा संकेत निकलकर सामने आया है कि अजीत पवार जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को अपने कब्जे में कर सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो एनसीपी से बगावत कर बीजेपी के साथ आने वाले बगावती विधायकों की संख्या और भी बढ़ सकती है, जिसके संकेत एक समर्थक विधायक के द्वारा दिए गए हैं। अजीत पवार के समर्थक विधायक ने कहा है कि अगर अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो विधायकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। एनसीपी के विधायकों के द्वारा और भी खुलकर समर्थन किया जा सकता है, क्योंकि बीते एक सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद भी अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि असली एनसीपी पर किसका अधिकार है। इसी बीच मानसून सत्र के दौरान एनसीपी में असमंजस का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम एनसीपी के कुछ विधायकों के द्वारा किया जा रहा है, जो ना तो चाचा शरद पवार की साइड में नजर आ रहे हैं और ना ही भतीजे अजीत पवार के साथ हैं। अजीत पवार गुट के द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा है कि उनके साथ 40 विधायक हैं, लेकिन मौके पर उनके साथ सिर्फ 24 विधायक नजर आ रहे हैं। वही विधानसभा में ये आंकड़ा घटकर 14 से 16 विधायकों पर आ जाता है। इतने ही विधायक विपक्षी खेमे में दिखाई दे रहे हैं। बाकी विधायकों के द्वारा असमंजस का माहौल बनाया जा रहा है। इसी बीच अजीत पवार के समर्थक विधायक के द्वारा इस बात का बड़ा दावा किया गया है कि जब तक अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं तब तक इसका फैसला नहीं हो सकता कि एनसीपी पर किसका अधिकार है, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो चाचा शरद पवार के साथ हैं, लेकिन वो भतीजे अजीत पवार के साथ आने को पूरी तरह से बेकरार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ अजीत पवार की मुलाकात ने महाराष्ट्र की सरगर्मियां बढ़ाकर रख दी हैं, क्योंकि अजीत पवार के द्वारा पहले भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा सार्वजनिक मंच से जाहिर की गई थी और बीजेपी हाईकमान के दिग्गज नेताओं से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की टेंशन बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में यदि बीजेपी के द्वारा बड़ा फैसला करते हुए अजीत पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो चाचा शरद पवार की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, साथ ही एकनाथ शिंदे की मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच में शुरुआत से ही तनाव का माहौल देखने को मिल रहा था। अजीत पवार ने जब बगावत के बाद बीजेपी के साथ आने का फैसला किया था तभी से इस बात को लेकर सुबह तेज हो गई थी कि महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दरकिनार करते हुए बीजेपी अजीत पवार के माध्यम से बड़ा खेल करने की तैयारी में है। इसका नजारा तब देखने को मिला जब विभागों के बंटवारे को लेकर अजीत पवार को ज्यादा तवज्जो दी गई। इसके बाद से इस बात की चर्चाएं तेज हो गई कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बीजेपी के द्वारा साफ तौर पर दरकिनार किया जा सकता है। बीजेपी के द्वारा एकनाथ शिंदे के दुर्विरोधी उद्धव ठाकरे को भी साधने की कवायद की जा रही है, क्योंकि बीते दिनों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की खबरें निकलकर सामने आई, जिसके बाद इस बात की चर्चाएं तेज हो गई कि क्या अजीत पवार बीजेपी हाईकमान के इशारे पर उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे के खिलाफ किसी बड़े खेल को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके के संकेत एनसीपी के अन्य विधायकों के द्वारा दिए जा रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि चाचा शरद पवार के कुनबे में ऐसे कई विधायक हैं जो अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं और यदि बीजेपी हाईकमान के द्वारा बड़ा फैसला किया जाता है तो चाचा शरद पवार के कुनबे में शामिल कई विधायक अजीत पवार की ओर बदल सकते हैं। बीजेपी हाईकमान को भी इस बात का भली भांति अंदाजा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी हाईकमान अजीत पवार को लेकर बड़ा फैसला करेगा और एकनाथ शिंदे को दरकिनार कर देगा। ये देखने वाली बात होगी।